अब हमारी सोच क्या कहेगी? सोच देखिए क्या हो गया। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे यहाँ रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा। ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन की बुनियाद डाली थी। उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो ये कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का बाप एक है आदम, और इन सब की माँ एक है हव्वा। तुम सब एक बाप के और एक माँ के बेटे हो। हाँ, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम सब भाई भाई हो। लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद छोड़कर किसी के मंदिर में जाकर हार और फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ऐसा जमाना भी तुम अपनी आंखों से देखोगे। अब सोच देखिए, एक ऐसा जमाना आएगा कि तुम अपनी आंखों से देखोगे, युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया। बहुत जबरदस्त हदीस है। इस हदीस को जिसने भी सुन लिया, अपनी सोच को बदल लो, इंशाअल्लाह कामयाब। सुनिए क्या है। तुम देखोगे लोगों को कयामत से पहले एक ऐसा जमाना आएगा कि तुम देखोगे कि एक मुसलमान युस्बिहु रजुलु मोमिनन, सुबह जब वो उठेगा तो मोमिन होगा, युमसी काफिरन, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। लीजिए, कौन आदमी? सुबह उठोगे मोमिन पाओगे उसको, और शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को उसको देखोगे वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह उठते उठते देखोगे कि वो काफिर हो जाएगा। दोनों बातें कह दी। सुबह तुम देखोगे एक इंसान को कि वो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे किसी को कि वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। आओ आज हम तुम्हें एक सैर कराते हैं, आओ एक तफरीह कराते हैं तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारा समाज का एक नक्शा दिखाते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। कौन है? सुबह उठते हैं मोमिन होंगे। आप देखोगे चुनाव का दौर है, इलेक्शन का दौर है, एक आदमी को तुम देखोगे कि सुबह उठेगा, फजर की नमाज भी पढ़ेगा। अब मिसाल सुनो, हदीस तो पढ़ दी, अब इसको की तशरीह देखिए। सुबह वो फजर की नमाज भी पढ़ेगा, फजर की नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत भी करेगा, कुरान की तिलावत करने के बाद वो लोगों की खिदमत भी करेगा, फजर के बाद मेहनत और मजदूरी भी करेगा। लेकिन इलेक्शन में खड़ा है, वो जानता है कि मेरी बस्ती में कुछ हिंदू लोग या सिख लोग या ईसाई लोग भी रहते हैं, मुझे इनका वोट भी चाहिए, मुझे इनका वोट भी हासिल करना है। अब वो उनका वोट लेने के लिए सुबह उठेगा, मस्जिद में गया होगा, जोहर में वो मस्जिद में गया होगा, उसने नमाज पढ़ी होगी, कुरान पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, गरीबों की मदद भी की होगी। लेकिन शाम होने से पहले पहले हिंदुओं का वोट पाने के लिए वो किसी मंदिर में चला जाएगा। वहां जाने के बाद वो किसी पंडित के हाथ से अपने सर पर, अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा, और मूर्ति के ऊपर हार और माला भी चढ़ा देगा। सिर्फ गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए
वो माथे पे टीका भी लगवा लेगा और मूर्ति पर हार और फूल भी चढ़ा देगा। इसी को अल्लाह के नबी कह रहे हैं शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को आप देखोगे कि वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह किसी मंदिर में किसी गिरजा में जाकर वो किसी के फूल और हार और माला डालकर हाथ जोड़कर खड़ा होगा और अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा। सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर। और ऐसा क्यों करेगा? दुनिया, वो अपने दीन को दुनिया के चंद सिक्कों में बेच देगा। दुनिया के चंद नोट पाने के लिए, दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया की चंद रुपयों को कमाने के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा, अपना दीन बेच देगा। ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर ये दौर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग अपना दीन बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? मेरे भाइयों, भाई भाई का मतलब यह है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करो, उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसको दो, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसकी मदद करो। अगर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसको उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है, तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड के ग्रुप से मिल रहा है, लेकिन तुम रोजे से हो, उसकी जान जा रही है, डॉक्टर कह रहा है कि ये मुसलमान उसका पड़ोसी अगर एक बोतल खून दे देता है तो इसकी जान बच जाएगी। तो यहां इस्लाम ये कहता है कि उस हिंदू की जान बचाने के लिए अगर तुम्हारा एक बोतल खून जा रहा तो दे दो। कहता है रोजे से हो, तो इस्लाम कहता है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, लेकिन किसी की जान अगर बच रही है तो एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा ले। रोजे की कज़ा तेरी बाद में हो जाएगी, इसको बाद में पूरा कर लेना। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, यही हमें सोच अपने अंदर पैदा करना है। इसी सोच को अगर हमने अपनी सोच बना लिया कि अपनी सोच कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ली, तो मेरे भाइयों अब देखिए सोच है ना, आज पूरी तकरीर सोच पर ही हो रही ना। हमारे यहाँ क्या होता है, जितनी नमाजें पढ़ रहे हैं दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। मौलाना साहब यार आप तो कहते थे अल्लाह वाले बन जाओ बरकत होगी, हम तो जितनी नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उतना ही आजमा रहा। हमें तो देखिए पहले कितना पैसा था, पैसा ही नहीं है, मेरा बच्चा बीमार रहता। ये हमारी सोच हो गई। हम जितनी इबादत कर रहे हैं हमें उतनी गरीबी आ रही है, ये हमारी सोच है। अल्लाह के रसूल के जमाने में एक सहाबी ईमान लाए, पहले वो काफिर थे, इस्लाम लाए, ईमान लाए, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की। जब नमाज पढ़ना शुरू की तो उनको खूब बरकतें हुई, खूब मालो दौलत उनको मिलना शुरू हो गया। वो अल्लाह के नबी के पास रोते हुए आए। देखिए उनकी सोच, हमारी सोच देखिए और उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, कहा क्या हुआ कि जब से हम इस्लाम लाए हैं और जब से हमने नमाजों की पाबंदी की है, हमारे घर में खैर बरकत हो रही है, मालो दौलत सोना और चांदी खूब आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो अच्छी बात है। कहने लगे अल्लाह के रसूल कहीं ऐसा तो नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, पूछिए अल्लाह से, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नमाज, हमारे रोजे और हमारी इबादतों का बदला अल्लाह दुनिया में हमें दे रहा हो और आखिरत में हमें महरूम कर दे? अगर वो दुनिया में हमें दे रहा तो नहीं चाहिए, हमें अपनी नमाज और रोजे का इनाम आखिरत में चाहिए। अल्लाह अगर हमारी नमाज और रोजे का इनाम दुनिया में दे रहा है और आखिरत में हमें कुछ ना दे तो हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए। ये उनकी सोच थी। और हमारी सोच क्या है, जब से नमाज पढ़ रहे हैं तब से और कंगाल हो रहे हैं। होता है ऐसा, कभी कभी हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जैसे हम हैं, एक बहुत बूढ़ी औरत थी, किसी ने कहा मौलवी साहब बहुत मेरी माँ बहुत बीमार है, चलिए थोड़ा सा कुछ दुआ हुआ कर दीजिए। मैंने कहा चलिए चल देते हैं, माँ बीमार है चलें। यकीन मानिए हम जब तक दुआ कर रहे हैं उसके लिए दम कर रहे हैं, पूरी दुआ पढ़ भी नहीं पाए, वो बुढ़िया ही चली गई दुनिया से, खत्म। अब इसमें हम क्या कर लें, मेरे हाथ में तो था नहीं। अब हम सोच रहे थे कि लड़का कहीं हमें गाली वाली ना दे, कमीना कैसा मौलवी है तू, हम तो दुआ करने के लिए लाए, तूने तो दुनिया ही से उठवा दिया। लेकिन उल्टा हुआ, हम सोच रहे थे ये और वो उल्टा हुआ। उसने कहा क्या मौलाना है माशाअल्लाह। हमने क्यों, तुम्हें अपने माँ से मोहब्बत नहीं थी? अरे कौन कहता माँ से मोहब्बत नहीं थी? अरे मेरी माँ बहुत तड़प रही थी,
बहुत तड़प रही थी। हमने कई बकरे सदका कर दिए, खिला दिए, लेकिन मेरी माँ की तकलीफ नहीं जा रही थी। आपने तो इतनी ऐसी दुआ पढ़ी कि बड़ी आसानी से रूह निकल गई मेरी माँ की। हमने कहा अल्लाह तेरा खैर है, कम से कम बुरा नहीं माना। मैं अपना वाकया बता रहा हूँ। मैंने अब तक 4 निकाह पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई। मेरा पढ़ाया हुआ एक भी निकाह नहीं टिका। अब मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। हालांकि ये मतलब नहीं कि अब पढ़ाऊंगा तो टिकेगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ। क्यों? जिसको कहता हूँ कि मैंने 4 पढ़ाए, चारों को तलाक हो गई, वो कहता मौलाना साहब खाना खा लीजिए लेकिन निकाह मत पढ़ाइए, निकाह नहीं पढ़ाइए। अब मैं सोच रहा हूं कि वो चारों लोग नाराज ना हो कि देखो मौलवी जर्जिस ने मेरा निकाह पढ़ाया और हमारे निकाह टूट गए, और चारों खुश हैं। ये उल्टा हो रहा है, ये चारों खुश हैं। जो लड़कियां अपने शौहरों के साथ परेशान थी वो बड़ी खुश है कि मेरा निकाह, मेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया, हमें छुटकारा मिल गया। वो अपनी सहेलियां, जिनकी सहेलियां परेशान है, वो कहती काश तेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया होता तो तू भी छुटकारा पा गई होती। तो उल्टा हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि कभी गलत ना कहें, लेकिन उत्ते को लड़के भी खुश, लड़कियां भी खुश, बहुत अच्छा छुटकारा मिल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि हम जो सोचें वही सही हो। देखिए, एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है। ये मुखिया जी बैठे हैं, आपके बड़े इज्जतदार आदमी हैं आपके समाज के। मान लो ये डॉक्टर हैं और हम भी डॉक्टर हैं। अब वहां से एक आदमी लौट के आ रहा, लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। अब मैं डॉक्टर हूं, मुखिया जी भी डॉक्टर हैं। मुखिया जी ने कहा जर्जी साहब जी, ये इस आदमी के पैर में मोच आ गई इसलिए लंगड़ाते हुए चल रहा है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे तजर्बा है। मैंने कहा नहीं मुखिया जी, आपका तजर्बा गलत है। उसके पैर में मोच नहीं आई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है इसलिए लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मुखिया जी की सोच अलग, मेरी सोच अलग। ये भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर। हमने कहा अच्छा ठीक है मुखिया जी, सुनो, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं हुआ, पैर में मोच ही निकली, तो 1000 रुपया मैं दूंगा। और अगर उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ जो मैंने कहा, तो 1000 रुपया आप दीजिएगा। शर्त लग गई। ठीक है। वो आया चलता हुआ, बिल्कुल करीब आ गया। हम दोनों ने पूछा भाई पैर में मोच आई या रीढ़ की हड्डी में दर्द? वो कहता कुछ नहीं, कुछ नहीं, न मोच न रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर तू लंगड़ा के क्यों चल रहा था? उसने कहा मेरे पैर की चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं घिसट घिसट के चल रहा था। अब देखिए, दोनों की सोच अलग हो गई।